वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 16वां, 17वां और 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम 16वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में नरसिंह अवतार के विषय का प्रश्न आएगा। आइए हम सबसे पहले 16वां अध्याय सुनते हैं। श्री मैत्रेयी जी बोले कि आपने महात्मा मनु पुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है। किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद को न तो अग्नि ही भस्म कर सकी थी, न ही अस्त्र शस्त्रों से उन्हें मारा जा सका, न ही पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने से वे मर पाए और शरीर पर उनके पत्थरों की बौछार की गई तब भी वे नहीं मरे। परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, मैं वो महात्म्य सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, जिन अति तेजस्वी महात्मा का ऐसा चरित्र है, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्म परायण थे। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित क्यों किया? क्यों समुद्र के जल में उन्हें डाला? क्यों उन्हें पर्वतों से दबाया गया? क्यों सर्पों से उन्हें डसवाया गया? और क्यों पर्वत शिखर से गिराया गया? क्यों अग्नि में डालकर उन्हें जलाने की चेष्टा की गई? उन महादैत्यों ने उन दिग्गज के दांतों से क्यों रंधवाया गया? और क्यों वायु को उनको मारने के लिए नियुक्त किया है? हे मुनिवर, प्रहलाद को मारने के लिए क्यों दैत्य गुरुओं ने कृत्या का प्रयोग किया? और शम्रासुर ने क्यों अपने सहस्त्रों की मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने अन्न में क्यों हलाहल विष उसे खाने के लिए दिया गया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं वह सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, भला उसे कौन मार सकता है? उन महात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण इतना कष्ट दिया, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर घर वालों ने ही उनके साथ ऐसा दुष्कर क्यों किया? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उन वृत्तांत को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। अब हम 17वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र का वर्णन आता है। श्री पाराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान से सुनो। दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वरदान से संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर रखा था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था। वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ और भोगों को भोगता था। उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में विचरण करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित होकर गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता रहता था और भोगों को भोगता था। महाकाय हिरण्यकशिपु की समस्त सिद्ध गंधर्व, नाग आदि उपासना करने लगे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजा बजाकर, कोई उनका यशोगान करके जय जयकार करते थे तो वह प्रसन्न होता था। वह असुर राज मनोहर महल में अप्सराओं का नृत्य देखता रहता था और प्रसन्नता के साथ मदिरा का सेवन करता रहता था। उसका प्रहलाद नाम का महाभाग्यवान पुत्र था। बालक प्रहलाद गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन वह बालक
अपने गुरुजी के साथ पिता दैत्यराज के पास आया, जो उस समय मदिरा पी रहा था। प्रहलाद ने अपने पिता को नमस्कार किया। तब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बोला कि अब तक विद्या अध्ययन करके तुमने क्या पढ़ा, वो मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद बोला कि पिताजी, तो मैंने अब तक पढ़ा उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ, जो आदि मध्य अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय शून्य से अच्युत है, समस्त कारणों के द्वारा जगत के स्वामी, अंत करता है, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप की क्रोध से आंखें लाल हो गई और वे गुरु से बोले, अरे ए दुर्बुद्धि ब्राह्मणधम, यह क्या तूने मेरे पुत्र को ये कैसी विद्या दी है। तब गुरुजी ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से कहा कि आप क्रोध न कीजिए, आपका पुत्र जो इस समय आपको सुना रहा है वो विद्या मैंने इसे नहीं दी है। हिरण्यकश्यप फिर अपने बेटे प्रहलाद से बोले कि बताओ तो तुमने ये शिक्षा किससे ग्रहण की, तुम्हें ये शिक्षा कौन से गुरु ने दी, वो मुझे बताओ। तब प्रहलाद अपने पिता से बोला कि पिताजी, मेरे हृदय में भगवान विष्णु हमेशा निवास करते हैं, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन मुझे ये शिक्षा दे सकता है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बोले कि अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टा पूर्वक निष्कंक होकर बार बार वर्णन कर रहा है, वह कौन है। तब प्रहलाद बोला कि पिताजी, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता, तथा सारा विश्व जिनसे प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वही परमेश्वर विष्णु है। हिरण्यकश्यप वापस अपने पुत्र से बोले कि अरे मूर्ख, मेरे रहते हुए यह कौन परमेश्वर है और ये कहाँ रहता है, फिर तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहा है। प्रहलाद अपने पिता से बोले कि हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा का, आपका कर्ता नियंता परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ में आप क्रोध क्यों करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुसा बैठा है, जिससे यह इतनी अमंगल बातें बोल रहा है। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, ये विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में विद्यमान है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको, समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते रहते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसको भली भांति शिक्षा दो। इस दुर्गति को बताओ कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही आदि मध्य और अंत हूँ। ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को लेकर गुरुजी के आश्रम में गए और उसे उसकी अच्छे से विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने वापस प्रहलाद को बुलाया और कहा कि आज तक जो तुमने विद्या ग्रहण करी है वह पूरी गाथा मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद बोला, हे पिताश्री, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत विद्यमान है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोला कि अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से तो यह कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए। तब प्रहलाद ने कहा कि अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में, मुझ में सर्वत्र विद्यमान है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तब उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी प्रहलाद के ऊपर बिल्कुल असर नहीं हुआ। वे जो के त्यों उसी नवीन बल से खड़े रहे। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि रे दुर्बुद्धि, अब तू विपक्ष की स्तुति करना छोड़ और तू मेरी स्तुति कर। मैं तुझे अभी जीवन दान दे दूंगा, अब और अधिक नादानी मत कर। प्रहलाद ने कहा कि हे पिताश्री, जिनके स्मरण मात्र से जन्म जरा मृत्यु समस्त भय दूर हो जाता है, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ है।
तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि दुराचारी को अपनी विष्णु की अग्नि से इसके मुख में डालकर शीघ्र इसे नष्ट कर दो। ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों को काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित रहने के कारण भक्त वत्सल भगवान स्मरण के परमा आनंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब सर्प बोले कि हे दैत्यराज, देखो हमारी ढाढ़ें टूट गई, हमारी मणियां चटकने लगी, फणों में हमारे पीड़ा होने लगी, हमारे हृदय कांप रहे हैं, हमारी त्वचा सब जगह से फट गई है, हमारे दांत टूट गए हैं, लेकिन इसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे इस शत्रु को मार दो। देखो, अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि इसी को जला डालती है, उसी प्रकार इसको भी तुम जला डालो। तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रोंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्ष स्थल से टकरा कर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं, यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण से ही हो गया है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। हे दैत्यगणों, तुम इसे अग्नि से जला दो। हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो और इस पापी को जला डालो। तब अपने स्वामी की आज्ञा पाकर दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। पवन प्रेरित हुआ और यह अग्नि तब प्रहलाद ने कहा कि हे तात, पवन से प्रेरित हुआ यह अग्नि मुझे नहीं जला सकता, मुझको तो सभी दिशाएं शीतलता प्रदान कर रही है, मानो मेरे चारों तरफ कमल पुष्प खिल गए हों। तब पुरोहित बोले कि हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति इतना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता हो रही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे कि यही विपक्ष का नाश कर देगा। श्री पाराशर जी ने कहा कि पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद गुरुजी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। जब गुरुजी उपदेश देकर चले जाते, तब पीछे से प्रहलाद दानव कुमारों को उपदेश देते। प्रहलाद दानव कुमारों से कहते कि हे दानव कुमारों, हे असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश देता हूँ, तुम इसे अन्यथा मत समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। सभी जीव बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं, दिन दिन वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, और हे दैत्य कुमारों, फिर यह जीवन मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी जानते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम कभी नहीं टलता, और जो जीता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खता वश क्षुधा, तृष्णा, शीत आदि की को शांति मानता है। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, वह उतना उतना मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाता है। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले उतने ही संबंधों को बढ़ाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर होते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य है, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ पर दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाएं भोगनी पड़ती है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुभव होता है तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों को परम गति प्रदान करेंगे। मैं सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन, जन्म आदि अवस्थाएं हैं जो देह के ही धर्म हैं। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं में
विलुप्त हो जाता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए मेरी तो खेलने कूदने की उम्र है। युवा अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधना का यत्न करूंगा। और फिर जब युवा अवस्था आती है तब कहते हैं कि अभी तो मैं युवा हूँ, जब बुढ़ापा आएगा तब आत्म कल्याण की सोचूंगा। और जब बुढ़ापा आ जाता है तब सारी इंद्रियां कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती, शरीर शिथिल हो जाता है, वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। मूर्ख लोगों अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में पड़ जाते हैं, बुढ़ापा आने पर असमर्थता के कारण व्यर्थ ही समय काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन वृद्ध अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्य अवस्था में ही अपना कल्याण करना शुरू कर दे। हे दैत्य कुमारों, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए बंधन को छुड़ाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। मात्र उनका स्मरण करने से ही वही शुभ फल देगा, वही समस्त पापों को नष्ट करेंगे। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे, इस कारण तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। हे दैत्य कुमारों, ये मैंने तुम्हें भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे हैं, उन सब का सार तुम सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम तुम ऐसा यत्न करें कि जिससे शांति लाभ हो। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली, गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ किसी अन्य भाव से भी कहीं क्षीण नहीं होता। हे दैत्य कुमारों, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ, काम की इच्छा कभी न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उस परम ब्रह्म महावृक्ष का आश्रय लेने पर तुम निसंदेह ही मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अब मैं आपको विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र, अग्नि आदि का प्रयोग किया जाता है और प्रहलाद भगवान की स्तुति करते हैं, उसका भी वर्णन आएगा। आइए अब हम 18वां अध्याय सुनते हैं। श्री पाराशर जी बोले कि दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइये को बुलाकर कहा। हिरण्यकश्यप ने रसोइये से कहा, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग में ढकेल रहा है, तुम इसे शीघ्र मार डालो। तुम उसके अन्न में हलाहल मिलाकर इसे विष दो और इस पापी को मार डालो। तब उस रसोइये ने प्रहलाद को जैसी उसकी पिता ने आज्ञा दी थी अन्न में विष दे दिया। तब वह प्रहलाद घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित करके अन्न के साथ खा गया तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। उस महान विष को वह पचा गया। यह देखकर रसोइया व्याकुल हो गया। उस रसोई ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से कहा कि मैंने आपकी आज्ञा से इसे हलाहल विष दिया, परंतु आपका पुत्र तो अन्न के साथ उसे भी पचा गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे पुरोहित गणों, शीघ्रता करो, इसे नष्ट करो, इस प्रहलाद को मारने के लिए कृत्य उत्पन्न करो, तुम देरी मत करो। पाराशर जी बोले कि तब पुरोहितों ने अति विनीत भाव से प्रहलाद के पास जाकर शांतिपूर्ण होकर यह कहा कि हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के तुम पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी से तुम्हें क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों को आश्रय देते हैं, वही देवता हैं, वही सब कुछ है। तुम उन्हें क्यों नहीं अपना सब कुछ मान लेते हो। तब प्रहलाद ने कहा कि हे महाभागगण, आप ठीक कहते हैं। मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, ये मैं जानता हूँ। यह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु होता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं,
प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु आपने जो यह कहा कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, आपका यह कथन बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और हंसकर कहने लगे कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। तब प्रहलाद ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति, कर्म, मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से मुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित आप अच्छे से समझते हैं, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। एकमात्र संसार के स्वामी, रचयिता, पालक, संहारक सभी मात्र जगदीश्वर हैं, एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्यावस्था में यदि कुछ आपको अनुचित कहा है तो आप मुझे क्षमा करें। तब पुरोहितगण बोले कि हे प्रहलाद, हमने तो यह समझकर कि तू ऐसी बात न कहेगा, तुझे हम अग्नि से जलने से बचा लेंगे। हम यह नहीं जानते कि तू ऐसा बुद्धिहीन क्यों हो रहा है। हे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मुँह में आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हमें तुझे मारने के लिए कृत्या को उत्पन्न करना ही पड़ेगा। तब प्रहलाद ने कहा कि कौन किसको मार सकता है और कौन किसकी रक्षा कर सकता है। शुभ तथा अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं, कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का आचरण करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर दैत्यराज पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस भयंकर कृत्या ने प्रकट होकर प्रहलाद की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर सैकड़ों टुकड़ों में हो गया। जिस हृदय में निरंतर ऐशुण भाव से श्री हरि भगवान विराजमान होते हैं, उससे लगते ही तो व्रज के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, त्रिशूल की तो क्या बात। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप कृत्या को उत्पन्न किया था, तो उस कृत्या ने उन पुरोहितों को ही नष्ट कर दिया। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देखकर प्रहलाद ने कहा कि हे कृष्ण, रक्षा करो, हे अनंत बचाओ। ऐसा कहते हुए वे उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद कहने लगे कि हे सर्वव्यापी, हे विश्वरूप, हे विश्व सृष्टा, हे जनार्दन, इन ब्राह्मणों की आप रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से वे पुरोहितगण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी अक्षर श्री विष्णु भगवान अपनी पक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए थे, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया, जिन्होंने सर्पों से मुझे डसाया, जिन्होंने मुझे समुद्र के जल में डाला, मैं समान मित्रता भाव से रहा हूँ, मेरी कभी पाप बुद्धि में नहीं आई। उस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। श्री पाराशर जी बोले कि ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे सारे ब्राह्मण जीवित हो गए और वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रहलाद से कहने लगे कि हे प्रहलाद, हे वत्स, तू बड़ा ही श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्दंड, बल, वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य से संपन्न होगा। श्री पाराशर जी बोले कि हे महामुने, ऐसा कहकर पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिप के पास जाकर सारा समाचार जो का त्यों कह सुनाया। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।